ये एक क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 16 मीटर टॉल बिल्डिंग। फर्स्ट सेंटेंस में तो ये पता चल गया हमें कि कोई 16 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रही है इस बिल्डिंग के टॉप और इस बिल्डिंग के बॉटम की, जिसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कोई एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जिसकी हाइट तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम इस बिल्डिंग को इस 16 मीटर टॉल बिल्डिंग से ऊंचा ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहिए इस बिल्डिंग के टॉप से और इस बिल्डिंग के बॉटम से। और अगर हम 16 मीटर टॉल बिल्डिंग को इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से ऊंचा कर देंगे तो हमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा। लेकिन हमें टॉप और बॉटम दोनों के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ही चाहिए, इसलिए हमने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को 16 मीटर टॉल बिल्डिंग से ऊंचा ही ड्रॉ किया है। तो हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे आ गया इस बिल्डिंग के टॉप से, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। तो पॉइंट सी से 16 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है 30 डिग्री, और पॉइंट सी से ही 16 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे पहले टॉप और फिर बॉटम लिखा हुआ है और 30 डिग्री और 45 डिग्री के बाद रिस्पेक्टिवली लिखा है, इससे पता चलता है कि 30 डिग्री तो इस बिल्डिंग के टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है और 45 डिग्री जो है वो इस बिल्डिंग के बॉटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से 16 मीटर बिल्डिंग के टॉप के लिए लाइन ऑफ साइट इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इसी पॉइंट से 16 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम के लिए लाइन ऑफ साइट इस तरीके से बन जाएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। तो ये तो हमने इस पूरी इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करके इस फिगर में ड्रॉ कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो एक तो इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट और इन दोनों बिल्डिंग्स का डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। तो इस हाइट को हम h मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को d मान लिया जाए। अब सवाल आता है कि कौन से राइट एंगल ट्रायंगल्स को यूज करके उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को मान ले d, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो मिल गया हमें, ट्रायंगल CBD। क्योंकि ये बिल्डिंग तो ग्राउंड पे बिल्कुल वर्टिकल है, तो इस पॉइंट D पे हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें और इस पॉइंट को हम मान ले E, तो हमें एक और राइट एंगल ट्रायंगल CAE मिल जाएगा। और इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A जो है वो 30 डिग्री होगा और एंगल B जो है वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब इस ट्रायंगल CBD में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करने से हमें मिलेगा H/D = 10 45 डिग्री, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट जो है वो 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है और दोनों बिल्डिंग्स का डिस्टेंस जो है वो 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हमेशा tan थीटा होता है, तो इस तरीके से H/D का रेशियो tan 45 के इक्वल होगा। और tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 के इक्वल है, तो यहाँ से H की वैल्यू वो D के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है उतना ही इन दोनों बिल्डिंग्स का डिस्टेंस भी होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस। लेकिन अगर इसमें से हम कोई एक ही चीज़ निकाल दें तब भी हमारा काम बन जाएगा। अब इस बिल्डिंग की हाइट हमें पता है कि ये 16 मीटर है, तो ये जो इस बिल्डिंग की हाइट है D2E ये भी 16 मीटर ही होगी। और ये जो इस बिल्डिंग की हाइट है C2E, इसकी हाइट हमें पता नहीं है, लेकिन इसको हम H-16 मीटर तो लिख ही सकते हैं। और पॉइंट ए से पॉइंट ई का डिस्टेंस जो है
वो भी डी के इक्वल बन जाएगा। तो अब अगर हम ट्राइंगल CAE में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करें तो CE अपॉन AE ये tan 30 डिग्री के इक्वल होगा, और CE की वैल्यू है H-16 और AE हमें इस ट्राइंगल में D के इक्वल दिख रहा है, जो कि इक्वल होगा tan 30 डिग्री के, और tan 30 डिग्री 1/√3 के इक्वल होता है। तो हमें एक और इक्वेशन मिल गई, H-16 अपॉन D इज इक्वल्स टू 1/√3। और ट्राइंगल CBD से ये हम पहले ही देख चुके हैं कि H की वैल्यू जो है वो D के इक्वल है, तो इस डिनोमिनेटर वाले D को हटाकर हम H रख लेते हैं, और अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें H की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बन जाएगा H√3 माइनस 16√3 इज इक्वल्स टू H। अब हमारा काम है कि H वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया जाए, तो H√3 माइनस H जो है वो 16√3 के इक्वल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से H कॉमन आ गया और अंदर बचेगा √3 माइनस 1 जो कि इक्वल है 16√3 के। तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई 16√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब पता नहीं क्यों ऐसा कहा जाता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इर्रेशनल नंबर्स को नहीं रखना चाहिए, तो इससे बचने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 16√3 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। तो ऊपर मिल गया हमें 16√3 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे a² माइनस b² की आइडेंटिटी दिख रही है, तो नीचे बन जाएगा √3² माइनस 1², और इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे 2 मिल जाएगा हमें, जिससे कि ये न्यूमरेटर वाला 16 कैंसिल होकर के मिल जाएगा 8√3 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1। तो फाइनली इस बिल्डिंग की हाइट आ गई हमारे पास 8√3 इंटू √3 प्लस 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो ये एल्जेब्रिक कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसको हमने अभी किया, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के उसको एक फिगर बना करके विजुअलाइज करना, जिससे कि हमें पता चलता है कि असल में इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला पार्ट होता है। अब आप चाहें तो इसमें √3 की वैल्यू 1.73 रख के इस बिल्डिंग की एग्जैक्ट हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 37.85 मीटर होगी, और यही इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस भी होगा। तो इस टाइप के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को करने से पहले उन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि उसके एग्जैक्ट फिगर को विजुअलाइज किया जा सके और क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया जा सके।